वाराणसी के सपा कार्यकर्ता हरीश मिश्रा पर करणी सेना के लोगों ने शनिवार को दोपहर में हमला कर दिया। इस दौरान मोहल्ले के लोगों ने दो हमलावरों को पकड़ लिया और जमकर पीटा। हमलावरों में से एक अपना नाम अविनाश मिश्रा और पांडेपुर का निवासी बताया है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों हमलावरों को थाने ले आई है। सपा नेता हरीश मिश्रा के सिर में चोट आई है। हरीश मिश्रा ने बताया कि दोपहर बाद अपने घर के बाहर आशा महाविद्यालय के मोड़ पर खड़ा था। अचानक से आधा दर्जन लोग आए और मुझे पकड़ लिया और मारने पीटने लगे। उनके हाथ में चाकू भी था। इस दौरान मोहल्ले वाले लोग आ गए और बीच बचाव करने लगे। मोहल्ले के लोगों की संख्या बहुत देख सब वहां से भागने लगे, जिसमें से दो मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पीटा। हरीश मिश्रा को मारने के लिए पहुंचे लोगों से पकड़े गए शख्स का नाम अविनाश पांडे है, जिसने बताया कि वह करणी सेना का सदस्य है और मां करणी सेना के अपमान का बदला लेने आया था। हाल के दिनों में हरीश मिश्रा ने करणी सेना पर बड़ा बयान दिया था। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और थाने ले गई है। हरीश मिश्रा के सिर में चोट आई है। हरीश मिश्रा कुछ दिन पहले सपा के राज्यसभा सांसद के घर करणी सेना के घर पहुंची तोड़फोड़ के बाद बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा तड़प है लड़ने का, बहुत ज़्यादा तुम पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को मारने का शौक़ रखते हो तो तुम एक मैदान तक कराओ। परमिशन तो उन लोगों को मिल जाएगा, हमें तो मिलेगा नहीं। अगर बहुत बड़े धुरंधर है तो हम चुनौती देते हैं, मैदान तय करो, तारीख तय करो, परमिशन लेकर आओ, पुलिस हटवाओ, आज जाना फरिया लिया जाएगा। बैठने का कारण जान ही रहे, खुलेआम योगी बाबा के गुंडे घूम रहे हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। हमारे समाजवादी पार्टी के हरीश मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा जी पर आज जानलेवा हमला जिस तरह से हुआ है, करणी सेना के लोग जिस तरह से गुंडे उतरे हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जिस तरह से ये टिप्पणी कर रहे हैं, तो कोई हम लोग का हाथ बना नहीं हुआ है। हम लोग कमजोर कहीं नहीं है। जिस तरह से हमला हुआ बनारस में, जिस तरह से शांति व्यवस्था थी, ये सारी शांति व्यवस्था मुख्यमंत्री जी खुद बिगाड़ना चाहते हैं। तो इसमें आज हम समाजवादी महिला सभा के प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के लोग मिश्रा जी को सुरक्षा और तमंचा, हीरालाल मौर्य जी हमारे वरिष्ठ बैठे हुए पार्टी के, तब तक असलहा बरामद नहीं होगा और तब तक मुकदमा नहीं कायम होगा और उनको सुरक्षा का मुहैया नहीं होगा, तब तक हम लोग धरने बैठने का काम करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संपूर्ण रूप से हिटलर शाही हो गई है। हमारे नेता ने बोला कि जब हिटलर ने अपना हिटलर तानाशाही दिखाना चाहा तो अपनी सेना को वर्दी पहनाकर भेजते थे हिटलर तानाशाही करने के लिए। आज उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से हिटलर हो गया है और अपनी सेना को भारतीय जनता पार्टी का करणी सेना बनाकर हमारे नौजवान, हमारे समाजवादियों का आवाज दबाना चाहता है। जिस तरीके से हरीश मिश्रा के ऊपर हमला हुआ, हम समाजवादियों पर हमला हुआ, हमारे नेता एक बार आवाज देते लखनऊ से, हम समाजवादी पार्टी के नौजवान इस करणी सेना को जिंदा जलाने का काम करेंगे, इस करणी सेना के रिश्ते नाबूद करने का काम करेंगे। हम लोग डरने वालों में से नहीं है। वजह क्या थी? वजह यही है कि समाजवादी पार्टी की आवाज को दबाना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं, इनके भ्रष्टाचार को हम लोग उजागर करना चाहते हैं। इस भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, अपनी भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, समाजवादियों की आवाज को, जनता की आवाज को दबाने के लिए इन्होंने करणी सेना के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नौजवानों को उतारा है और समाजवादी पार्टी के नौजवानों पर हमला कर रहे हैं और एक कतई बर्दाश्त नहीं है, कतई बर्दाश्त नहीं है। हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। करणी सेना वालों, मैं संदीप मिश्रा तुम्हें भी खुला चैलेंज देता हूँ। बाबा भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, इस संविधान की रक्षा करने के लिए हम समाजवादी नौजवान लहू बहाने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश। तरीके से ये हमला हुआ है, काशी में जिस तरीके से सद्भावना का माहौल था, इसको बिगाड़ने का काम किया गया है और जिस तरीके से करणी सेना के लोग जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हरीश मिश्रा को सुरक्षा मिलनी चाहिए। सुरक्षा नहीं मिलेगी तो हम यहीं पे धरने में बैठेंगे और विरोध दर्ज कराते रहेंगे। सरकार में जो
अवांछनीय तत्व हैं उनका मनोबल ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। जीरो टॉलरेंस की सरकार में जीरो हो गया पूरा टॉलरेंस। आप यहाँ पर जितने अपराधी हैं, अपराधी तत्व के लोग हैं, उनका मनोबल ऐसे ही बढ़ा है। जहाँ हमारे मुख्यमंत्री योगी जी कहा करते थे कि एक चौराहे पे घटना होगी, अगले चौराहे पर अपराधी ढेर हो जाएंगे, वहीं ये हो रहा है कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ रहा है कि हर चौराहे पे वो घटना कर रहे हैं। आज हमारे जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं हरीश मिश्रा जी, वो अपने घर के पास थे और वहाँ पर लगभग 7-8 लोग मिलकर के उनके ऊपर चाकू से हमला किए। अगर वो चिल्लाए ना होते, वहाँ की आम पब्लिक ना होती, तो शायद आज वो हमारे बीच ना होते। इसके और ये करनी सेना का नाम ले रहे हैं। करनी सेना है क्या? करनी सेना का कोई ना वजूद है, ना कोई अस्तित्व है, ना इनकी कोई पहचान है। इनके किसी भी बंदे को, किसी भी करनी सेना जैसे सदस्य को कोई जानता भी नहीं है। और सेना का काम किसी की रक्षा करना होता है। इस तरह से किसी आम आदमी को, किसी निरपराध लोगों को मारना नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार में ना शासन का डर है किसी को, ना प्रशासन का, ना मुख्यमंत्री का, ना प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल इस तरह से बढ़ा हुआ है, तो आम जिलों में और क्या हो रहा होगा। और यही हाल है कि आगरा से लेकर के यहाँ तक सारे पूरे प्रदेश में ये करनी सेना एक नाम जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसके लोगों का कोई मतलब नहीं है, जो किसी समाज के लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं, उन लोगों का ये एकदम, जिनकी कोई औकात न हो ये कहा जा सकता है, वो लोग आकर के इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। क्या लगता है कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है या 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस प्रशासन ने आश्वासन भी दिया है। मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन के लोगों के लिए भी ये सरदर्द बने हुए हैं ये लोग, क्योंकि ये अपने आप में जो घटना कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का अगर डर होता तो शायद इतनी घटनाएं ना होती। प्रशासन का कहीं ना कहीं ये जो लचल रवैया है, इसी के कारण इन लोगों का मनोबल बढ़ भी रहा है।